श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। चतुर्थ विचार औपाधिक और निरुपाधिक अक्षर तत्व का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। तो जो चीज आदि और अंत में होती है, ध्यान दीजिए, जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। ये सोने के गहने के आदि में सोना है, अंत में सोना रहेगा, तो गहनों में दूसरी चीज कहाँ से आएगी? क्यों सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन के बनने के पहले मिट्टी है और अंत में बर्तन मिट्टी ही हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड के बने खिलौने पहले खांड थे और अंत में खांड हो जाएंगे, तो बीच में खांड के सिवाय क्या है? केवल खांड ही खांड। इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान और अंत में भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहने के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे वर्क के रूप में देखें, वह सोना ही है। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में ब्रह्म विद्यमान है। जैसा कि ब्रह्मर्षि अंगिरा ने महात्मा शौनक को समझाया, परंतु दसों दिशाओं में विद्यमान ब्रह्म के इस अमृत पद की अनुभूति क्यों नहीं होती? अरे जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ होती है, उसकी आकृतियों की तरफ होती है, उसकी डिज़ाइन को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है। इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ होती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है। इस तरह उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती। जब गहनों में दृष्टि नहीं होती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती। प्रति यह सोना ही है, ऐसी भावना रहती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, परंतु सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है। अर्थात संसार की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है। अर्थात संसार की भावना रखते हुए, उसकी सत्ता मानते हुए उसे भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर वासुदेव सर्वमिति का अनुभव नहीं होगा। ध्यान दीजिए, संसार को गौण कर दीजिए। संसार अध्यस्त है और उसका निरोध कर दीजिए परमात्मा में। केवल सोना ही सोना समझिए, सोना ही सोना, मट्टी ही मट्टी समझिए। कोई घड़े की डिजाइन के चक्कर में ना पड़िए, वो व्यवहारभूत है। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है। ब्रह्मभूत भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसे प्रवेश करता है। तो गीता की दृष्टि से ही ये तीनों अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। क्या? ब्रह्मभूत भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और भक्ति से तत्व को जानकर उसे प्रवेश करता है। भगवान खुद कहा है गीता के अंदर में, क्या? भक्त्या तु माम अभिजानाति यावन यश्चापि तत्वतः। गीता की दृष्टि से तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेवा सर्वम यह अवस्था नहीं है।
वास्तविक तत्व है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। इस संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं और कभी होगी भी नहीं। ये सब का सब भगवान स्वरूप ही है, ब्रह्म रूप है, जैसा ब्रह्मर्षि मंगिरा ने महात्मा शौनक को समझाया है। भगवान की आज्ञा है क्या? मनसा वचसा दृष्ट्वा गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियैः। ध्यान दीजिए, मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अपि गृह्यते अन्यैर इंद्रियैरपि अहमेव नामत्यो अन्यदिति, अहमेव नामत्यो अन्यदिति बुद्ध्यद्वं मंदसा। क्या बात! मन से, वाणी से, दृष्टि से और अन्य सभी अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, अहमेव, वो मैं ही हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मुझ परब्रह्म को ही लोग ग्रहण करते हैं। क्या? ना मत तो अन्यदिति, और कोई चीज ग्रहण नहीं करते दूसरी वो। इसको समझ लीजिए, बुद्ध्यध्वम अंजसा। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए, ऐसा भगवान ने समझाया भागवत में। तो भगवान गीता में ये कहा कि मत्ता परतरम, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है कोई और वस्तु। मैं सर्वदम प्रोतम सूत्री मणिगणायु, भगवान ने वहां समझाया। अब ध्यान दीजिए, भगवान का तात्पर्य है कि वह कारणों के कारण है, वह इस संसार के महाकारण है। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होता है, आकाश में ही रहता है और आकाश में ही लीन हो जाता है। अर्थात आकाश के सिवाय वायु की पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं। हम सब कुछ देखते हैं, पर हम इसका मनन विवेचन कर सकें तो हमको भगवान की अनुभूति बहुत जल्दी उनकी कृपा हम पर बरसेगी। अर्थात आकाश के सिवाय वायु की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, ऐसे ही संसार की सत्ता जो है अलग नहीं, वो भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया। अर्थात भगवान की सिवा संसार की पृथक सत्ता नहीं है, केवल परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है और दसों दिशाओं में वही छाया हुआ है। जैसा कि ब्रह्मर्षि अंगिरा ने महात्मा शौनक को समझाया। परतरम माने क्या? परतरम का बताया स्वामी राम सुखदास जी ने, जो सबका मूल कारण है। मूल कारण माने जिसके आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है, भगवान ही सबके मूल कारण है। तो परतरम का अर्थ बताया गया जो सबका मूल कारण है। मूल कारण माने जिसके आगे कोई कारण नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण है, भगवान ही सबके मूल कारण है। ध्यान दीजिए, यह संसार अर्थात देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील है, परंतु जिसके होने पने से सबका होनापन दिखाई पड़ता है। अर्थात जिसकी सत्ता से ये सब दिखते हैं वह परमात्मा इन सबसे परिपूर्ण, सब में परिपूर्ण है। और समझिए, जो कार्य होता है वह कारण के सिवा अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। कार्य की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता जो है कारण ही उसकी सत्ता है। जैसे कार्य बना, ये संसार एक कार्य है, ये स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा ही इसकी सत्ता है। ध्यान दीजिए, आभूषण बना, सोना ही उसकी सत्ता है। कारण कार्य रूप से दिखता, वास्तव में कारण ही कार्य रूप से, कारण जो कार्य रूप में दिखाई पड़ेगा। आप कभी कोई कार्य के रूप में ही दिखाई पड़ता, यही व्यवहार है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, तो वही विश्व ब्रह्मांड का ब्रह्मांड रूप में प्रत्यक्ष दिख रहा है। तब संसार रूपी कार्य विलीन हो जाएगा, अर्थात संसार की अलग सत्ता प्रतीत ही नहीं होगी। जैसा भी हमने समझाया, आदि में जो है, अंत में जो है, मध्य में भी वही है। मध्य में उसके रूपांतरण से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए।
और एक परमात्मा के सिवा अन्य कोई कारण नहीं है, एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म मुंह का प्रसंग है। प्रसंग यह है, ब्रह्मा जी भगवान के साक्षी ग्वाल बालों का और उनके बछड़ों का अपहरण कर लेते हैं। भगवान उन्हें ढूंढने की लीला करते हैं और यह जानकर कि ब्रह्मा ने ही उनके ग्वाल बालों बछड़ों का अपहरण कर लिया है, वे उन जैसे ही दूसरे ग्वाल बाल और बछड़े बना लेते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन ग्वाल बाल बछड़ों का उन्होंने अपहरण किया था वे वही थे जहां उन्होंने उनको छोड़ा था, उन ग्वाल बाल बछड़ों के उतने ही उन्हीं के समान रूप रंग वाले दूसरे ग्वाल बाल कहाँ से आ गए। ब्रह्मा जी पर परमात्मा की माया देखकर जो है ब्रह्मा जी चकरा गए। भगवान ने ब्रह्मा को यह भी दिखाया कि जैसे दूसरे ब्रह्मा और तृण पड़े सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर ग्वाल बाल बछड़ों को श्री कृष्ण के रूप में देखकर धूमधाम से उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं, दूसरे ब्रह्मा लोग तृण पड़े सभी चराचर जीव मूर्तिमान हो चुके हैं, ये भी दिखलाया। साथ साथ ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल भी वहाँ पर मूर्तिमान खड़ा है। उसके परिणाम का कारण स्वभाव भी खड़ा है, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी के सभी मूर्तिमान होकर व्यक्त होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। क्या बात है, क्या दृश्य होगा। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या है कि सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया आस्पृष्ट भूरि महात्म्यापि उपनिषाद्युदृशाम एवं सकृत ददर्शाजः परब्रह्मात्मनो अखिलान् यस् भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। क्या बात है। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भगवान के रूप, प्रतिरूप, भूत, भविष्यत, वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं, कि वर्तमान काल द्वारा सीमित है। त्रिकाल बाधित सत्य हैं वे सब के सब, अपरिवर्तित हैं। सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्रैक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्म्यापि उपनिषद दिशाम एवं सकृत ददार्शजाः। वे सब के सब एक रस हैं, रस मूर्तया। उनमें जड़ता चेतनता का भेदभाव नहीं है, वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। अनंत आनंद मात्र एक रस मूर्तया सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र एक रस मूर्तया। वे सब के सब स्वयं प्रकाश केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता और चेतनता का भेदभाव नहीं है, जड़ता और चेतनता का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस है। यहाँ तक कि उपनिषद के महान तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकते। महान तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी उपनिषद दृशाम अर्थात महान तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी अस्पृष्ट भूरि महात्म्या उनके अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकते। भूरि महात्म्या अस्पष्ट छू नहीं सकती उसको। एवं सकृत दर्शाजह, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन परम परमात्मा के ही स्वरूप। एवं सकृत ददर्शाजह ददर्श अजह, उस अज ब्रह्मा ने देखा सकृत कुछ देर के लिए ब्रह्मा पर ब्रह्मात्मनो अखिलान, कि सब के सब परम परमात्मा के ही स्वरूप हैं। यस भाषा जिसकी प्रकाश में यह सारा जगत चराचर प्रकाशित हो रहा है। क्या सुंदर वर्णन, खुद देखा ब्रह्म ने कि मैं कहाँ लगता हूँ, साक्षी एक विटनेस के रूप में देख रहे हैं। सकृत दस अजहा, कि सब क्या कि परम परमात्मा के ही स्वरूप है। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए।
सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र एक रस मूर्तया। क्या बात है। वे सभी भगवान के रूप प्रतिरूप भूत भविष्य वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है। त्रिकाल बाधित सत्य है, त्रिकाल बाधित वर्तमान भूत भविष्य भी जो है उसके बाद एक रस है वो है। और वहाँ पर तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी नहीं पहुँच पाती। ध्यान दीजिए, उसके अनंत महिमा का स्पर्श भी नहीं कर सकती। ये बात को किस प्रकार से इसको भगवान नारद ने इस प्रकार से समझाया। क्या प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरीशो मनुः दक्षादया प्रजाध्यक्षा दक्षादया प्रजाध्यक्षा नैष्टिकी सनकादया आत्मरीच अत्रि आंगिरसौ पुलस्त्य पुलहा क्रतु भृगु वसिष्ठ मध्यांताएते मध्यांता ब्रह्मवादिना ब्रह्मवादिना अद्यापि विद्यावाचस्पतयः समाधिभिः। ये जितने विद्यावाचस्पति हैं, तत्वदर्शी हैं ये लोग। कौन? प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, मनु जी, साक्षात नैष्टिक ब्रह्मज्ञानी सनत कुमार आदि, दक्ष आदि प्रजापति, ये सब प्रजाध्यक्ष, ये सब के सब अत्रि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, तो अभी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश चल रहा है वो, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, स्वयं नारद जी महाराज। क्या? पश्यन्तो अपि ना पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम। जो परमेश्वर चमचमा रहा है उसको देखते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये है वो परब्रह्म का तत्व। और तो और जिनको वेदों भी बड़े, वेदों का ज्ञान भी जिनको है, जिसमें नाना प्रकार की मंत्रों के द्वारा नानाविध किस्म से देवताओं की आराधना के माध्यम से उस परमात्मा की आराधना करने वाले मंत्रविद भी उस परमात्मा परम को नहीं जान पा रहे हैं। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंतारो विस्तारे व्यवच्छिन्नो मंत्र व्यक्तई व्यवच्छिन्ना भजन्तो तेना विदुपरम। वो उसको नहीं जान पाते। सोचिए आप, तो यही ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अनंत अखंड एक रस वो परमात्मा जो है, जिसमें जड़ता चेतना का कोई भेद नहीं है, सबके सब एक रस हैं, ये वो देख रहे हैं। तत्वज्ञानियों की दृष्टि में भी उसकी अनंत महिमा नहीं समझ में आ रही है, नहीं जान पा रहे हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा तो सब के सब उन परम परमात्मा के ही स्वरूप है। चकरा गई बुद्धि। इसी समय में भगवान शुक्र को जो समाधि लग गई थी भगवान की इस अत्यंत स्वरूप का चिंतन करने में। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। एक पुतली के समान ही तेज खड़े कोई भी खड़ा रह जाएगा। भगवान श्री शुक्र ने लिखा कि भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है, वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है, इसीलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार को संकेत करते हैं।
उसकी जितनी भी भिन्नता हैं, वो व्यतिरेकता है, उसका निषेध करके अन्वय रूप में उसको देखते हैं। अन्वय रूप से देखकर व्यतिरेक रूप में आते हैं तो वही बसता है, व्यतिरोक से अन्वय में जाते हैं तो वही वही हो जाता है। यदि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी नहीं समझ पा सके कि यह क्या है। जब ये हमने आपसे बताया, वे भगवान के उस महिमामय रूप को देखने में ही असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुंद गई, मुंद जाएंगी आंखें। अरे यहाँ तो जीव जो है देखे नहीं तो रात दिन क्षुधा की, भोजन की, शोक मोह भय क्रोध में ही वो लगा रहता है। एतई उपद्रतो नित्य जीव लोका स्वभाव यही है, ना करोति हरेर नूनम कथा निधौ रतीम। भगवान कथा, भगवान की कथा का आश्रय ही इससे आपको जो है आप यत् किंचित रस के प्रवाह में भगवान खींच लेंगे। ध्यान दीजिए, यम यम अनुगृह्णाति भगवान भावितात्मना यद पाद पंकज पलास विलास भक्तया। ये सब भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। यह क्षेत्र वित्त पतया विश्वकावी हृदय चका प्रत्यक्ष चकास्ति भगवान तब आप सुंदर। अरे अपने आप को उससे अलग क्यों समझ रहे हो? उसके साथ अपनी अभिन्नता क्यों नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानते? जब उसके साथ अभिन्नता मानोगे तब आपके साथ में जुदा कुछ रह ही नहीं जाएगा। जो विषय है ही नहीं उसकी विद्यमानता को मानते भी चलोगे तो संस्कार बनाते ही चलोगे। आपको संसार में बार बार जो है अपने स्वरूप को आपको बार बार जो है ढकना पड़ेगा, ढकते चले जाओगे। किसी भी योनि में ये स्वरूप आपका ढका हुआ रहेगा। उससे स्वरूप का क्या बनता बिगड़ता है? उससे बनता बिगड़ता आपको भोगना जो पड़ेगा वो आपको भोगना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तब आपको दुख लगेगा कि मैं अपने समय का, अपनी जिंदगी का, अपनी मनुष्य योनि का कैसा दुरुपयोग मैंने किया है। ध्यान दीजिए। तो जो भगवान की इस महिमामय रूप को देखने में समर्थ हो गए ब्रह्मा जी, वो देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। जितने जो अब वो ग्वाल बालों के हाथ का कौर लिए भगवान अभी भी बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। जब सचेत हुए ब्रह्मा जी, उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, वे मानो फिर जी उठे हुए। भगवान को देखकर ब्रह्मा जी अपने वाहन अंश से खुद पड़े और आनंद के आंसू से भगवान के चरणों को नहला दिया। वे भगवान कृष्ण को पहले देखे, वही महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों में गिरते, उठ उठ कर फिर गिर पड़ते। इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों पर पड़े रहे, परंतु भगवान ने उन्हें नहीं उठाया। सनई 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 अथो उत्थाय विसृमीर्जलोचने, धीरे धीरे खुद उठे, अपनी आंखें खोली, मुकुंदम उद्रिक्ष विनम्र कंधरा, और भगवान एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। विनम्र कंधरा कृतांजलि ही, हाथ जोड़ लिया, प्रश्रयवान समाहिता, सबे पुथुग सबे पुथ सबे पथुर गदगद यही ललती लया, और एकाग्रता के साथ हाथ गदगद वाणी से भगवान की स्तुति की 40 मंत्रों में स्तुति किया भगवान की। यह स्तुति वेदांत है। सगुण साकार सविशेष भगवान निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म का जो समन्वयात्मक बोध इन 40 मंत्रों में जगत कराया है ब्रह्मा जी ने, वह अनुपम है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि वे भगवान के प्रेमी संत होते हैं जो ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में भी रहकर सत्संग करते हैं, भगवान के गुणानुवाद को अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी नहीं पाते, भगवान उसके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। ऐसे ही लोग भगवान को जीत लेते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे ही लोग। यत्र भगवता भागवता साधवो विशुदाशया भगवद गुणानुकथन श्रवणा व्यग्रचेतसा
ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेया श्रुति भक्त मुदस्ते विभो क्लिशन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यथा स्तुलतुसावघातिकम नाघाति नाम। भगवान आपकी भक्ति से प्रकार कल्याण का मूल स्रोत है, उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे धोती भूसी कूटने वाले को श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। यही बात को तो सनत कुमारों ने भी कहा। क्या कहा सनत कुमारों ने? यही बात वो कह रहे हैं। क्या? यद पाद पंकज पलास विलास भक्तया कर्माशयम ग्रसितम उद्ग्रसयन्ति संता ना तद्वत तद्वत ना रिक्तमतयो रुद्रश्रोतो गणांगरणम भजवासुदेव। जो फिर आप रिक्तमति प्रत्याहार करके ध्यान धारणा समाधि से नहीं, जैसा आप भगवान के चरणों का की भक्ति से जो चीज़ आपको, उससे ही आप कर्म की ग्रंथि को काट पाएंगे। वो प्रारब्ध जो आपको परेशान करता है वो भी खत्म हो जाएगा। तत्व ज्ञान हो जाने पर प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ता, वो भी दूर हो जाएगा। इसीलिए कहा उन्होंने, क्या ये आसान नहीं है। कृच्छो महान ही भवानमं प्लवेशाम, इस संसार सागर को पार करके जाना आसान नहीं है। तो इसलिए क्या, इसलिए क्योंकि षड्वर्ग नक्रम सुखेन तीतिरसन्ति तत्वं भगवते हरे भगवतो भजनीय अंग्रिम कृतोडूपम व्यसनमुत्तरणम। भगवान के चरणों की नौका बनाकर इसका पार कर सकते हैं। हे अनंत, आपके सगुण दोनों स्वरूप ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार का परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्मकारता घटपट आदि रूप के समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। ये साक्षात्कार यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूं, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। ब्रह्मर्षि अंगिरा जी महात्मा सौनक के माध्यम से सभी जिज्ञासु को समझा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान स्वयं प्रकाश रूप से होता है। इसके लिए सभी कुछ को ब्रह्म समझना आवश्यक है। यही बात जो है भगवान श्री शुक ने भी राजा परीक्षित को समझाई थी कि राजन, ब्रह्म का निवारण करिए ध्यान से आप। इसलिए ये जो कृष्ण दिखाई देते हैं यही सबकी आत्मा है, जो जगत के हित के लिए देह धारण करते प्रतीत हो रहे। वस्तुतो जानतम अत कृष्णम स्थानुचा भगवत रूपम अखिलम नानत वस्तु ही किंचन सर्वेषां वस्तु नाम भावार्थो भवति सता तस्यापि भगवान कृष्ण की मतलब वस्तु रूपता। इसलिए सब आत्माओं का आत्मा समझो, सब जगह ब्रह्म रूप के साथ उनके साथ क्रीड़ा करने हुए आप सभी जानते हैं कि भगवान सभी स्वयं प्रकाश रूप हो चुके हैं। इसलिए भगवान श्री शुक ने राजा परीक्षित की द्वितीय भाव को समाप्त करने के लिए ब्रह्म के निवारण पर पुनः यही कहा था। और नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, इसके सिवा जो मालूम पड़ता है बिल्कुल झूठा है। इस प्रकार से हमने इसको समझा है। और शेष आपको अगला विचार जो है ये चतुर्थ विचार समाप्त होता है। औपाधिक और निरुपाधिक अक्षर तत्व हरे राम 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 हरे हरे। शेष अगला विचार कल प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण।